हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सामान्य हिंदी हिंदी व्याकरण, जो हम पढ़ेंगे। आपका किससे पढ़ेंगे? तो ये वाईसीटी की बुक, यूथ पब्लिकेशन की बुक है, उससे हम हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे। ठीक है। ये जो हिंदी व्याकरण है, ये कौन कौन से एग्जामों में कहाँ कहाँ पर पूछी जाती है और कहाँ कहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं। तो अगर आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तराखंड से हैं, मध्य प्रदेश से हैं या राजस्थान से हैं, और जहाँ पर भी हिंदी जो है व्याकरण के रूप में पूछी जा रही है, उन सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आप सोचेंगे, अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो वो वेल एंड गुड है, और अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है तो तो भी ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कैसे? चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, केवल मैं इसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले हमारी जो एक सीरीज चल रही है, वो उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो जीके सीरीज है वो चल रही है, वो भी यूथ पब्लिकेशन की बुक है। इंटरमीडिएट और स्नातक स्तरीय वाली एक बुक है, वाईसीटी की बुक है। उसी से हम क्या है, उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अबाउट 2000, उसमें क्वेश्चन हम कवर करेंगे। अभी हमारे जो क्वेश्चन है 200 अबाउ हो गए हैं उसमें। तो चलिए दिखा देता हूं मैं इसमें जो हिंदी व्याकरण है किस तरीके से बताई गई है। देखिए, इसमें सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। वर्णमाला है, विराम चिन्ह है, वर्तनी है, फिर सर्वनाम है, आपके संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, अवयव, लिंग, वचन, कारक। ठीक है। विलोम, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश, संधि, समास। ठीक है। वाक्य रचना किस तरीके से होती है, वाक्य शुद्धि भी है, रिक्त स्थान कैसे भरते हैं, रस, छंद, अलंकार, ठीक है। फिर आपके मुहावरे और लोकोक्तियां, फिर लेखक, कविता, रचनाएं आपको दिया गया है, पुरस्कार कौन कौन से होते हैं, इन सभी को बताया गया है। अब देखिए, यूपी पुलिस में पूछा गया है, यूपी के जितने एग्जाम है, फिर यूपी ट्रिपल एससी में जितने पूछे गए हैं, फिर ये उत्तराखंड के एग्जाम है उसमें जो पूछे गए हैं वो हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर आपका यूपी के ये एग्जाम है, सी टेट में, यूपी टेट में, सी टेट में ये, फिर यू टेट में, उत्तराखंड का टेट है ये, फिर आपका राजस्थान का टेट है वहां पर, हरियाणा का टेट है वहां पर। ठीक है। तो देखिए आप, फिर उत्तर प्रदेश से हैं, फिर डी, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, डी ट्रिपल एस सी, बी में भी जहां पर, तो एसएससी जीडी के भी क्वेश्चन है। ठीक है। बिहार के क्वेश्चन है, बिहार जो दरोगा है, कर्मचारी, जो भी आपकी जितने भी एग्जाम है, यहाँ पर जितने भी मैंने स्टेट गिनाए हैं जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है, उसके सभी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर मिल जाते हैं। और एक एक टॉपिक से आपको कम से कम आप देखिए, यहाँ पर ये टॉपिक वाइज भी दिया हुआ है कि वर्णमाला के आप 200 क्वेश्चन कवर करेंगे, विराम चिन्ह के आप 130 क्वेश्चन कवर करेंगे, वर्तनी के आप 276 करेंगे, संज्ञा के 121, इस तरीके से आप देखेंगे। संधि से आप 232 क्वेश्चन कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। फिर आपका पत्र लेखन से भी आप क्वेश्चन कवर करेंगे, तो अलंकार से भी हैं आपके, मुहावरे भी हैं आपके, 600 से ज्यादा मुहावरे कवर किए गए हैं। उपसर्ग प्रत्यय से आपके अबाउट 300 के लगभग क्वेश्चन है, कारक से भी आपके क्वेश्चन है। तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है यहाँ पर जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन कवर नहीं होंगे। सभी टॉपिकों को कवर किया गया है। किस तरीके से कवर किया गया है ये भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे रे का विवरण क्या है, इस तरीके से ये हिंदी वर्णमाला यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए किसी बुक में क्या होता है, आपका डायरेक्टली आंसर ए लग जाएगा, रे का विवरण ये है। लेकिन इसमें देखिए, पूरी जो वर्णमाला है वो पूरी समझा दी गई है। यहाँ पर कहवर क्या होता है, ख, च, ये सब कुछ बता दिया गया है। अंत, उस, जितने भी, अगर आपने व्याकरण थोड़ी भी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये सब एक टाइप है वर्णमाला के। इतनी सारी चीजें बताई गई हैं, अघोष घोष क्या होता है, अल्पप्राण महाप्राण क्या होता है। ठीक है। तो सारी एक क्वेश्चन में इतनी सारी जानकारी आपको मिल जाती है। फिर उसके बाद में आपको पूरा बताया गया है कि दंतोस्त क्या होता है, कंटक कौन से होते हैं, औष्टक,
मूर्धन्य कौन सा होता है, तालुव्य कौन सा होता है, सभी चीजें बताई गई हैं, कौन कौन से अनुनासिक विसर्ग। उसी तरीके से जब आप सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में भी चीजों को कवर किया गया है। फिर थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें और चीजें कवर की गई हैं। जब आप इसके 200 क्वेश्चन कवर कर लेंगे तो वर्णमाला से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपने थ्योरी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ये कोई मैटर नहीं करता है। आप अगर ध्यान से ये वीडियोस, जितनी भी वीडियो बनेंगी, थोड़ी लेंदी वीडियो हो सकती हैं 30 से 40 मिनट का एक वीडियो हो, थोड़ा सेशन भी 1 मंथ तक चले या 1 मंथ से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपकी हिंदी आपकी उंगलियों पर होगी। आपकी हिंदी आपकी उंगलियों पर होगी। अगर आप कोई रिटर्न में भी लिखेंगे, कहीं पर रिटर्न एग्जाम भी आपका हिंदी में होगा, तो यहाँ पर इतनी डिटेल दी गई है कि आप आराम से लिख सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए। हिंदी आपने बहुत जगह पढ़ी होगी, कुछ चीज़ों से, कुछ जो टॉपिक है उसे ट्रिक से भी पढ़ेंगे। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, इस बुक में कोई रंगीन चीज नहीं है, आपको रंगीन फोटो देखने को नहीं मिलेगा। कई लोग होते हैं जो रंगीन चित्रों को ढूंढते हैं, रंगीन चीजें नहीं है, लेकिन बहुत ही चीजें क्लियर हैं इसमें। कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, क्लियर चीज हैं और डिटेल से चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो चलिए इसका स्टार्ट करेंगे हम हिंदी को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ठीक है, सभी एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम में हिंदी व्याकरण, सामान्य हिंदी, अगर आपके एग्जाम में कोई भी टॉपिक है तो वो सारे टॉपिक यहाँ पर कवर होंगे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।